तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी के बारे में। जो भी एस्पिरेंट ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग की शॉर्ट नोटिस आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो कौन कौन से एस्पिरेंट मतलब कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। वो सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने शॉर्ट नोटिस में डाल दी है कि कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी देने जा रहे हैं। उन सब के वो दोस्तों ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेनिंग टॉपिक्स होंगे, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों इन्होंने नोटिस में कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, सेंट्रलाइज इम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 8/2024, recruitment for the various post level 1 so 7 CPC pay matrix application are invited from eligible candidate for the various post level 1 detailed CN 8/2024 will be uploaded and the link for online submission of application will be live on the official website of the RRBs। कब से? तो देखो ओपनिंग डेट जो होगी दोस्तों 23/1/2025 से, मतलब कुछ दिन पहले जो नोटिस मैंने डाली थी उसमें आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख ली होंगे कि जो भी चीज़ें अपने आप जो आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो 2025 में ही आएंगी। तो वही है कि जनवरी लास्ट में आप लोग की वैकेंसी 23 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 22/2/2025 तक रहेगी। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट हो पहले तो ये डेट देख लेना। उसके बाद में वैकेंसी का लेवल 1 रहेगा। यहाँ पे देखो पोस्ट की नेम, वेरियस पोस्ट लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें दोस्तों इंटरनल पे मैट्रिक्स जो रहेंगे 18,000 से आप लोग की स्टार्टिंग होगी। और पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड सी एनेक्शर द डिटेल्स CN। यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि जो एस्पिरेंट पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगे, मतलब जो जो पोस्ट ये डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। ये कब होंगे? तो जब ये CN नंबर, जब पूरी नोटिफिकेशन आ जाएंगी ना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सी योग्यता रखी जाएगी। ठीक है, एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 से 36 साल इन्होंने बोला है कि 18 से 36 साल तक एज रखी जाएगी। और वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 32,000। तो ये वैकेंसी आप देखो कि सबसे पहले ये तो एक लॉलीपॉप की जैसे वैकेंसी दे दी इन्होंने 32,000। ये कहाँ खपेगी? ऑल ओवर इंडिया में पूरी वैकेंसी की अगर 32,000 अगर आप देख रहे हो 32,000 के अप्रोक्स में, जहाँ बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे PWD वाले होते हैं, फिर यहाँ से एक्स सर्विसमैन वाले भी इसी में ऐड रहेंगे। फिर CCA वाले जो होते हैं ना, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए। उसके बाद में फिर होते हैं रिजर्वेशन वाले। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रिजर्वेशन के लिए दी जाती है ना, तो यहाँ पे 40 से 44% के अप्रोक्स में रिजर्वेशन वाले रहते हैं। उसके बाद में PWD वाले जो 4% के अप्रोक्स में ये वैकेंसी रहती है, 4 रिजर्व रहती है। उसके बाद में 20% CCAA वाले जो अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं उनके ऊपर रहती है, और एक्स सर्विसमैन के ऊपर 20% वैकेंसी रहती है। तो जो बचे कितने 16, 17, 18, 20% के आसपास में आप लोग की वैकेंसी भरेगी। तो मतलब, और वो जो वैकेंसी होगी मतलब जो 16-17% वो ऑल ओवर इंडिया में खपेंगे। उसके बाद में वहाँ से जोन में बांटा जाएगा। उसके बाद में जनरल, OBC, UR, EWS ऐसे। तो आप देख लो कि कंपटीशन कितनी हाई हो जाएगी। मतलब 32,000 ये वैकेंसी, मतलब इतने बढ़ चढ़ के बोलते थे बहुत सारे लोग की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी बोलती थी कि 3-3 लाख में वैकेंसी है, और वो वैकेंसी दिखा रहे हैं 32,000 के अप्रोक्स में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड टच होगा एस्पिरेंट के लिए कि भाई इतनी कम संख्या में ये लोग वैकेंसी देने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा है दोस्तों कि रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन एंड एक्श्योर वी द डिटेल्ड CN वैकेंसी जब CCA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट ओनली। मतलब जो एस्पिरेंट रेलवे जो CCA वाले जो कोर्स कर दियो ना, CCA मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट सर्विसमैन वाले, तो जो रेलवे डिपार्टमेंट से किए हो सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो और फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं एज के लिए आप देख सकते हो 1/7/2025 रखी गई है एज। स्टैंडर्ड क्या रहेगा, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी ST OBC वो सारी चीज़ें आएंगी जब पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स में आएंगी। तब मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे CVT आप देख सकते हो, एक ही CVT होंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन फ़ी जो रहेंगे 500 रहेंगे, जो जनरल जो लेते हैं वही। उसके बाद में जो PWD और फीमेल वाले जो एस्पिरेंट होंगे 250 रुपये चार्ज लेंगे। जोन यहाँ पे देख सकते हो 16 जोन में बांटे जाते हैं। तो ये
जोन वाली जो है 16 जोन में ये वैकेंसी आएगी। फिलहाल तो ये शॉर्ट नोटिस है, इसलिए आप एक ही जोन में फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये हो गया कि वैकेंसी आप लोग की कम आने जा रही है दोस्तों। यहाँ पे देखो 32,000 के अप्रोक्स में, 32,000 के अप्रोक्स में ये पूरी वैकेंसी आप लोग की नहीं है। ये वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐड होकर आपको महज 10-15% ही देखने को मिलेंगे वैकेंसी। उससे ज़्यादा 32,000 का 10-15-20-25% आप 10-15% ही निकालो, बस उतनी ही वैकेंसी आप लोग को देखने को जो फ्रेश रहेगी। और उसमें भी रहेंगे जो एस्पिरेंट ITI किए हुए रहेंगे वो, और जो ITI किए हुए रहेंगे वो सारे पोस्ट को डाल सकते हैं। जो नॉन ITI होंगे वो सिर्फ नॉन ITI वाली ही पोस्ट को डाल सकते हैं। और जैसा कि नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, उसमें बहुत सारे जो पोस्ट जो दिखलाए गए थे ना, उन्हीं पोस्ट के ऊपर में भी चांस है वैकेंसी दे इन्होंने। और वहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट जो थी वो ITI वाली ही थी। तो साफ शब्दों में यहाँ पे कहने का मतलब ये रह गया है कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, जो पोस्ट वाइज रहेंगी वैकेंसी, उसी के अनुसार आप लोग की जो रहेंगे योग्यता एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग ITI वाले होंगे, कौन कौन से लोग नॉन ITI वाले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर वैकेंसी ITI वाले के थ्रू में आएगी। और ITI वाले सारे जोन मतलब सारी जो वैकेंसी जो क्लैरिफाई करेगी RRBs उसमें डालेंगे। लेकिन नॉन ITI वाले सिर्फ जिसमें ITI नहीं रहेगी, सिर्फ उसी वैकेंसी को आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो बाकी आपका क्या राय है कि इतनी कम संख्या में वैकेंसी देने का क्या रीज़न हो सकता है, और क्या इतनी कम संख्या में वैकेंसी देनी चाहिए रेलवे के, जबकि वो बार बार बोलती थी कि 1 से 1.5 लाख 3 लाख वैकेंसी हमारी खाली है। तो क्या ऐसे ये तो एक लॉलीपॉप दे के मतलब स्टूडेंट के साथ में छला जाने वाला कार्यक्रम चल रहा है कि रेलवे इस तरीके की काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसे रेलवे ने ठेका पे डाल दिया है, ठेका पे। और आगे पता नहीं ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं या फिर किस ओर, मुझे तो उतना अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर दे रहे हैं वैकेंसी तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे प्राइवेट की ओर ढकेला जा रहा है। तो आप हमें बता सकते हो कि ये जो क्या ये वैकेंसी 32,000 के अप्रोक्स में आई है, क्या इससे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है बढ़ाई तो जानी चाहिए। कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो वैकेंसी सही ढंग से मिले एस्पिरेंट को। बाकी जो भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।